नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यू राइस क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज ये होली और होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं परिवार के साथ। आइए बात करते हैं क्यूएस रैंकिंग के बारे में, जो हाल ही में जारी होती है। कितने संस्थानों को शामिल किया गया है, भारतीय संस्थान कितने शामिल किए गए हैं, किस आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है, क्यूएस संस्था कहाँ की है। आइए ऐसी बातों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100 में 100% पूछा ही जाता है। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करें क्यूएस रैंकिंग 2025 की, तो देखिए एक तो सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की जाती है, ठीक है। फिर एक जो है किसके विषय बार के आधार पर जारी की गई। ये रैंकिंग किसके आधार पर है, तो विषय बार मतलब सब्जेक्ट के आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई है, ठीक है। अब इस रैंकिंग में जो है टॉप 50 जो संस्थान है, उसमें से 9 संस्थान जो है अपने भारत के शामिल हैं। अब यहाँ पे ऐसे भी पूछ लिया जाए, दुनिया के टॉप 50 जो है उसमें से 9 संस्थान जो है किसके भारतीय संस्थान है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। जिसमें से आईआईटी मद्रास है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर है, और भी एम्स वगैरह शामिल है। तो आइए आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर। तो यहाँ पे बात करें आईआईटी मुंबई और आईआईटी खड़गपुर की बात करें, तो यहाँ पे जो है इसको किस सब्जेक्ट पर रैंकिंग दी गई, इंजीनियरिंग खनिज खनन विषय के आधार पर इनको रैंकिंग दी गई। कौन सी, तो 28वें और 45वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है। वहीं बात करें आईआईटी दिल्ली की और मुंबई की, जो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विषय के लिए जो है 45वें स्थान पे थे, लेकिन आईआईटी दिल्ली जो है अपनी स्थिति सुधार ले गया और 26वें और 28वें स्थान पे हो गया है। कौन सी, तो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई जो है 28वें स्थान पे, आईआईटी दिल्ली जो है 26वें स्थान पे। कौन से सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी सब्जेक्ट में, मतलब टेक्नोलॉजी में, ठीक है। आपको इतनी चीज याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। फिर आप बात कर लेते हैं क्या क्या शामिल होता है इसमें। तो देखिए ये जो रैंकिंग जारी की वो 55 विषयों के लिए जारी की गई, ठीक है। 55 विषयों के लिए रैंकिंग जारी की गई है। अब 55 विषयों में से बात करते हैं, तो इसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, रिसर्च इरिटेशन पेपर, एंच इंडेक्स, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, ये जो है शामिल होते हैं। और बात करते हैं कि भारत से 79 यूनिवर्सिटीज जो है 2025 में शामिल की गई। अब पूछ रहा जाए कि भारत में कितनी यूनिवर्सिटियां जो है शामिल की गई इस रैंकिंग में, तो 79। आइए आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर। तो यहाँ पे बात करें जो है 5 क्षेत्रों में रैंकिंग जारी की जाती है विषय के आधार पर। तो देखिए एक तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज हो गया, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज हो गया, और लाइफ साइंसेस एंड मेडिसिन हो गया, नेचुरल साइंसेस हो गया, और सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट। तो ये जो है 5 क्षेत्र होते हैं, इनके आधार पर जो है रैंकिंग दी जाती है। फिर बात करें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में भारतीय संस्थान कितने शामिल किए गए हैं, तो भारतीय संस्थान कुल 10 संस्थान शामिल किए, जिसमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे है। तो इनको जो है शामिल किया गया। इनकी जो रैंकिंग रही है वो 200 से जो है 200 के लिस्ट के अंतर्गत आती है, इनकी रैंकिंग है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, वही बात करें कि जो है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में इस कैटेगरी में भारतीय संस्थान जो कितने 24 शामिल की गई, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं, और इनमें से 5 यूनिवर्सिटियां जो है 100 से नीचे रैंकिंग है, जैसे आईआईटी दिल्ली 26वें रैंकिंग रही है, आईआईटी बॉम्बे 28वीं रैंकिंग रही है, आईआईटी मद्रास 53 नंबर पे रही है, आईआईटी खड़गपुर 60 नंबर पे रही है, आईआईटी कानपुर 72 नंबर पे रही है, आईआईएस जो है बेंगलुरु 84 स्थान पे रही है, इसके नीचे रही है। तो ये रैंकिंग है पूछो। अब देखिए कभी कभी ऐसे एक तरफ आईआईटी दे देगा और एक तरफ रैंकिंग दे देगा, तब भी महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर बात करते हैं जीवन विज्ञान और चिकित्सा की कैटेगरी में भारत के कुल संस्थान जो है 6 यूनिवर्सिटियां शामिल की गई, ठीक है। और इस बात करते हैं, इसमें जो है एक स्पेशली पूछी जा सकती है, एम्स दिल्ली 226 पे है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करें नेचुरल साइंस कैटेगरी में, अगर बात करें भारत की जो है 19 यूनिवर्सिटीज शामिल की गई, जिसमें से आईआईएस 109वें स्थान पे है, ठीक है। आईआईएस जो बेंगलुरु का है ये 109वें स्थान पे। 19 यूनिवर्सिटियां जो है नेचुरल साइंस में
शामिल की गई। वही बात करें सोशल साइंस मैनेजमेंट में, तो इसमें भारत की कुल यूनिवर्सिटियां कितनी शामिल की गई हैं, तो 20 यूनिवर्सिटीज़ शामिल की गई हैं और इसमें आईआईटी दिल्ली को जो है 75वें स्थान पर रखा गया है। जो महत्वपूर्ण कैटेगरी में यहाँ आती हैं वही यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे और बात करते हैं, जो क्यूएस रैंकिंग जारी की गई विषय वार के आधार पर, ये जो है कौन से संस्करण थी, 15वें संस्करण की रैंकिंग थी। और क्यूएस संस्था कहाँ की, तो लंदन की। आपको इतनी चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। परिवार के साथ धन्यवाद।